नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 7 पापा खो गए हैं के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है नाटक। पापा खो गए हैं पाठ के लेखक हैं श्री विजय तेंदुलकर जी। आज हम कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसके अध्ययन बिंदु निम्नानुसार है। पहला, पाठ का सार। दूसरा, शब्दार्थ। तीसरा, अभ्यास प्रश्न। इससे पूर्व कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 7 के भाग 1 और 2 में यह बताया गया था कि लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़ आपस में बातें करते होते हैं, जिससे कौवे की नींद उड़ जाती है और कौवा उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। तब खंबा और लेटर बॉक्स और पेड़ आपस में बातें करते होते हैं। इसी बीच एक बच्चा पकड़ने वाला आदमी आता है। वह आदमी अपने कंधे पर एक छोटी लड़की को उठाकर लेकर आता है और उसे बेहोशी की दवा सुंघा देता है, ताकि वह बालिका या बच्ची उठे नहीं। जब उस आदमी को भूख लगती है तो वह रात गहरी होने के कारण पेड़ के पीछे उस लड़की को सुला देता है और उस पर अपना कोट डाल देता है और अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ खाने के लिए वहां से निकल जाता है। इसी बीच खंबे, पेड़ और लेटर बॉक्स और कौवा जो आपस में बातें करते हैं, उसका अध्ययन इस भाग में किया जाएगा। जब पेड़ देखता है कि छोटी बच्ची को सुला दिया है तो खंबा कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर कहता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स बोलता है, नास पीटे। नास पीटे एक अपशब्द है, परंतु आम बोलचाली में इसे उपयोग में लिया जाता है, परंतु इसे साहित्यिक भाषा में बहुत कम उपयोग में लेते हैं, इसलिए यह एक अपशब्द है। कहीं से उठाकर सोई हुई बच्ची को लेकर आ गया, जैसे चील चूहा उठाकर लाती है। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर खंबा झुक नहीं पाता और लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स को कहते हैं कि अभी भी सो रही है क्या वो। तब लेटर बॉक्स बोलता है, हाँ हाँ, अभी वो सो रही है खंबे महाराज। कौवा, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठाकर लाया है। कौवा, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंबा कहता है, वह जरा गया हुआ है भूख को शांत करने के लिए कुछ खाने की तलाश में। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या हो इस बच्ची का। तब लेटर बॉक्स उस बच्ची के बारे में चिंतित होता है और वह कहता है कि वो बहुत बुरा आदमी है और ये खिलौने की जैसी नाजुक कोमल बच्ची को पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है और ये उसके साथ क्या करेगा, ये सोचना भी कल्पना के बाहर की बात है। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखता हूँ। तब वो कौवा कहता है, हाँ आप सही कह रहे हो लेटर बॉक्स,
मैं घूमता रहता हूँ तो मुझे चारों तरफ की खबर है कि आजकल बच्चे उठाने वाले लोग घूम रहे हैं। पेड़, मैं बताऊं, अब यह काम नहीं होने देंगे। तब पेड़ कहता है कि ठीक है कौवा, आपने देखा होगा, परंतु मेरी बात सुनो, हम सब मिलकर इस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? लेटर बॉक्स कहता है कि हम तो सभी आदमियों के सामने बोल नहीं पाते और हम सब निर्जीव हैं, तो उस बच्ची को कैसे बचाएंगे? ये कैसे होगा? खंबा, होगा कैसे? मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। तब खंबा कहता है नहीं, हम इस बच्ची को उस दुष्ट आदमी को उठा के यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। कौवा, वह दुष्ट कौन? पहले उसे नजर तो आने दो। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को अच्छी तरह से, करीब से, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं वो मुझे ही न उठा ले जाए। तब लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने उस बुरे आदमी को देखा है, दुष्ट आदमी को देखा है, और उसकी नज़र तो बहुत ही खराब है, गंदी है, बुरी है। और थोड़ी देर में जब उसने मुझे देखा तो मुझे लगा कि ये दुष्ट आदमी मुझे भी उठा कर ले जाएगा। कौवा, ताऊ आपको? तो कौवा आश्चर्यचकित होकर बोलता है, ताऊ आपको ले जाएगा? सब हंसते हैं। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसी बीच वो सब हंसते हैं तो उस बच्ची की आंखें खुल जाती है और वो आश्चर्य से देखती है कि लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा और कौवा आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। तब लेटर बॉक्स कहता है कि इतनी जोर से मुंह फाड़कर हंसने की इसमें क्या आवश्यकता है? तब खंबा वापस उसे जवाब देता है कि उसकी वह गंदी नज़र मुझे ऊंचाई से भी दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। पेड़ बोलता है कि छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा कोई बुरा काम नहीं है। अब इस तरह से जब वो छोटी लड़की पेड़ को, लेटर बॉक्स को और खंबे को बातें करते देखती है तो उसे लग रहा है कि वो स्वप्न यानी सपना देख रही है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कि बुरे आदमी का मन कैसा होता है वो तो वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकेंगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। कौवा कहता है कि ताऊ, इस तरह बैठे रहने, एक जगह खड़े रहने से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती, और हमें अगर किसी तरह की जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगाना पड़ेगा। पेड़, काफी समझदार हो तुम। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? तब पेड़ कहता है कि कौवे, आप तो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो, परंतु हम लोगों से ये कैसे होगा? क्योंकि पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स तो एक ही जगह रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, पर सब दिशाओं में नहीं जा सकते, तो हम ये कैसे कर सकेंगे? लड़की स्वप्न देखती सी खड़ी रही। लड़की इन सबको बातें करते हुए, देखते हुए सोच रही है कि क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह से सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की जब इन सबको बातें करते हुए देखती है तो उसे थोड़ा सा डर भी लगता है और वो मन में बोलती है, लेटर बॉक्स, खंबा और पेड़, कौवा आपस में बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? जब वो उनके पास जाती है तो कौवा उन्हें इशारा कर देता है कि अब तुम सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती, सभी निस्तब्ध।
कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। इस प्रकार वो बच्ची कहती है कि ये सब तो दिखने में ठीक लग रहे हैं, इसका मतलब जो मुझे दिखाई दे रहा था कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स बातें कर रहे हैं, वो सपना ही था। परंतु तभी उसे ये भी आभास होता है कि अभी गप्पे कौन मार रहा था, कौन आपस में बात कर रहा था, कौन हंस रहा था। फिर वो बच्ची को डर लगने लगता है। इस प्रकार इस भाग में लेखक हमें यह बताता है कि खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स बच्ची चुराने वाले की बहुत बुराई करते हैं और लड़की को बचाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तीनों बातें करते हैं और इसी बीच लड़की जाग जाती है। वह खंबे, पेड़, लेटर बॉक्स को बातें करते देखकर डर जाती है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला निर्जीव, जिसमें जान न हो। दूसरा स्वप्न अर्थात सपना। इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से है। पहला, वह दुष्ट आदमी उठा लाया है, यह वाक्य किसने किसके लिए कहे थे। प्रश्न नंबर 2, छोटी लड़की को डर क्यों लगता है। इन सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। धन्यवाद।